हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है यार भाई साहब, भारत ने चाइना की सांस बंद करने के लिए किया ऐसा प्रतिबंध कि देखते ही चाइना की उखड़ गई सांसें। चाइना की सांस बंद करने अबे के लिए अब कौन क्या सा भारत ने कर दिया है? भाई, वही तो चाल कौन सी चल दी है भारत ने। हाँ, हाँ ऐसी कौन सी चाल करी कि अब यार, चाइना सांस भी नहीं ले सकेगा। यार ये तो चल वॉच करेंगे तभी इसके बारे में देखते हमें हैं भाई, आइडिया देखते लगेगा। हैं। भारत बहुत शक्तिशाली हो रहा है ये भाई, बात तेरी 100% वाकई। करेक्ट है। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत चीन सीमा पर बना रहा है कुछ ऐसा क्या? जिसे देखकर चीन का अच्छा, दिमाग सीमा हिल पे गया। है। यह सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि वो ताकत है जिसने दुश्मन की रातों की नींद उड़ा दी। इतिहास में बॉर्डर पहली होता बार है। भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका तक न कर सका। दोस्तों, भारत ने चीनी सीमा के पास ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी तरह से चीन को चौंका आखिर दिया कर है। क्या दिया भारत है की इस भारत ने? दमदार तैयारी ने चीन के माथे पर टेंशन की लकीरें खींच दी हैं, जो चीन हमेशा भारत को दबाने और डराने की अच्छा। कोशिश करता था। अब वहीं भारत के नए कदम से बेचैन और परेशान हो गया है। जब चीन अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी मौजूदगी दिखाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता था, अच्छा। तो अब हालात उलटे यानी कि पड़ भारत चुके ने हैं। तोड़ निकाल अब लिया। डरने की भाई बारी भारत चीन की हर है। मुद्दे पे दोस्तों, तोड़ आपको दिखाता जानकर है। हैरानी होगी वाकई। कि भारत का यह कदम सिर्फ एक बांध तक सीमित नहीं है, हाँ? बल्कि भारतीय सीमा के आसपास कई ऐसे बड़े काम शुरू हो गए हैं जिन्हें देखकर चीन की हालत खराब हो चुकी है। आखिरकार भारत ने बॉर्डर के पास ऐसा क्या कर दिया है जिसने चीन को अंदर तक हिला दिया है? चलिए इसी राज्य को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि भारत आज हर मोर्चे पर दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है, तो इस वीडियो को 24 लाइक घंटे कीजिए जाकर और भारत जो कमेंट काम कर बॉक्स रहा है, में जय 24 हिंद घंटे। जरूर लिखिए। दोस्तों, यानी कि सबसे उसका पहले वो बात नींद करते नहीं हैं गुजार रहा है। चीनी सीमा के पास भारत के विशाल हाइड्रो प्रोजेक्ट की। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में एक विशाल बांध बनाने की मंजूरी दे दी है। यह बांध ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग पर बनाया जाएगा, ये जो ब्रह्मपुत्र चीन की की सीमा नदी से पे। सटा हुआ है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ अरुणाचल और असम की पानी की जरूरत पूरी करेगा, अच्छा। बल्कि रणनीतिक रूप से भी वास्तव में भाई भारत को भारत ने मजबूत चाइना की करेगा। सांसें रोकी। चीन को रोकने के लिए भारत ने इस योजना को ये हरी बात झंडी दी है 100% करेक्ट है। और बताया मेरे जा ख्याल से रहा उस है वजह से कि ही यह अब चाइना तक में का पानी सबसे जाता बड़ा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट मतलब का यार नाम है चाइना से दिबांग आता है, इंडिया मल्टीपर्पज से होता है, प्रोजेक्ट। बड़ा सरकार का मामलात होते कहना हैं। है हाँ। कि इस पहाड़ी इलाके में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही थी, इसीलिए इस प्रोजेक्ट की जरूरत थी। इसे NHPC लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा अच्छा। और इसकी क्षमता होगी 2800 मेगावाट। पूरा हो जाने के बाद अनुमान है कि अरुणाचल और असम में बाढ़ की समस्या काफी कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 319 अरब की स्वीकृति दी गई है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने में 319 कई अरब, साल लगेंगे। करोड़ भी अब नहीं। बात करते हैं भारत के दूसरे बड़े कदम की, न्यूमा एयरफील्ड। दरअसल LSSC के पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्यूमा एयरफील्ड को अब लड़ाकू विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत पूर्वी लद्दाख में इस महत्वपूर्ण एयरबेस को अपग्रेड करने की तैयारी कर चुका है ताकि चीन को सीधे टक्कर दी जा सके। चाइना की आपको बता दें, तरकीब चीन पिछले से बंद 33 करने महीनों लगा से इंडिया। सीमा के पास अपने ठिकानों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में भारत भी पीछे नहीं है। न्यूमा एयरबेस को 230 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। रनवे को 2.5 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि मई से यहां कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है। यह एयरफील्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LIC से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO इसका काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि 2025 तक न्यूमा एयरबेस पूरी तरह से अपग्रेड हो जाएगा। फिलहाल यहां से एपैचे हेलीकॉप्टर, MI-7 और C-130J जैसे यानी कि अब चाइना हिल एयरक्राफ्ट भी नहीं ऑन ऑपरेट सकेगा। होते हैं, चाइना लेकिन की तरीके अपग्रेड से। होने के बाद भारत के लगभग सभी लड़ाकू विमान यहां से उड़ान भर सकेंगे। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे बड़े प्रोजेक्ट की ओर जिसने चीन को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया है। यह है सेला टनल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में बनी यह टनल भारतीय सैनिकों के लिए एक लाइफलाइन कैसे? है। यह सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है से 2 ज्यादा है। किलोमीटर इस से सुरंग ज्यादा से है भाई। टैंक और मिसाइलें आसानी से चीन सीमा तक पहुंच सकेंगी। खास वो तकनीक से नहीं बनी यह चलना तो टनल जा हर मौसम में सकेंगे, खुली सुरंग से रहेगी किसको पता भी नहीं और चलेगा। तवांग तथा पश्चिम कामेंग जिलों की दूरी और समय दोनों को कम करेगी। अब आगे बढ़ते हैं भारत की सड़कों की ओर। सरकार ने पिछले 5 सालों में चीन सीमा से सटे इलाकों में करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी तय की है, सड़कें बनाई हैं, जिस पर लगभग 1,547 करोड़ खर्च किए गए।
3,595 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं में बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार की सीमा भी शामिल है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया था कि सिर्फ चीन सीमा पर ही 2018 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। वहीं पाकिस्तान के साथ 10,336 किलोमीटर लंबी सड़क पर 4,242 करोड़ खर्च हुए। दोस्तों, अब आते हैं भारत के उस सबसे बड़े कदम पर जिसने चीन को अंदर तक हिला दिया है, लेह लद्दाख रेल लाइन प्रोजेक्ट। भारत अब सामरिक दृष्टि से बेहद अहम रेल लाइन बनाने की तैयारी में है। इस रेल प्रोजेक्ट का पहला चरण बिलासपुर से बरमाड़ा तक बनाया जा रहा है। 63 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में सुरंगें, पुल और रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। दूसरे चरण में इसे बिलासपुर से लेह तक ले जाने की योजना है। परियोजना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर के स्तर तक पहुंच चुकी है और पीएमओ तक मामला पहुंच चुका है। यह रेल लाइन बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, केलांग से होते हुए लेह तक जाएगी। 2025 तक बिलासपुर से बरमाड़ा तक का काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 498 किलोमीटर लंबी बिलासपुर लहर रेल लाइन का निर्माण शुरू होगा। इस लाइन के बनने से भारत अपने सैनिकों और हथियारों को ट्रेन की स्पीड से सीधे चीन सीमा तक पहुंचा सकेगा। हालांकि चीन भी इसी तरह सीमा के पास सड़कें और रेल लाइनें बना रहा है, लेकिन भारत के इन प्रोजेक्ट्स ने साफ कर दिया है कि अब चीन चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देगा। लेकिन ठहरिए दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत सिर्फ सड़कें, टनल और रेल लाइन ही नहीं बना रहा, बल्कि अब उसने टेक्नोलॉजी के जरिए भी चीन को चौंका दिया है। भारत ने लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम के कई संवेदनशील इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और एडवांस रडार सिस्टम बिछाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय सेना सीमाओं पर न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि दुश्मन की हर हलचल को लाइव देख सकेगी। ऑप्टिकल फाइबर से हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे युद्ध की स्थिति में आदेश और रणनीति तुरंत फ्रंट लाइन तक पहुंच सकेगी। वहीं एडवांस राडार सिस्टम की मदद से चीन के फाइटर जेट्स और ड्रोन उनकी सीमा में उठते ही भारतीय निगाहों में आ जाएंगे। यानी अब दुश्मन चाहे आसमान से हमला करे या जमीन से, उसकी हर चाल पर भारत की नजर रहेगी। यही वजह है कि चीन अंदर ही अंदर बुरी तरह परेशान है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि भारत उसकी चालों को पहले से ही भांप लेगा। दोस्तों, साफ है कि अब भारत ने हर मोर्चे पर चीन को जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है, चाहे वह बिजली हो, सड़क हो, हवाई ताकत हो, रेल लाइन हो या भाई हर जगह से भारत उसकी सांसें रोक रहा है। चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो भाई समुंदर पटरियां हो, उधर भी भाई डैम बना रहा है। बस जाहिर सी बात है। और भाई साहब, भारत ने ये ऐलान कर दिया कि चाइना तेरी सांसें तो मैं रोक के रखूंगा। और भारत ने जो स्टेप उठा ली, यकीन मानो अभी से ही चाइना चीखे मारा है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं इंडिया। भाई साहब, चाइना कहता है ना कि लद्दाख पे मैं कब्जा करूंगा, इंडिया उस लद्दाख का एक हिस्सा क्या जरा सा 1 इंच भी नहीं देगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि भारतीय भूमि को अपनी माता समझते हैं, और कौन अपनी माता का एक टुकड़ा भी उनको देगा, कभी भी नहीं देगा। ये तेरी 100% बात कर रहा है, क्योंकि तुझे भी नहीं देता। तुझे याद है, बात है, माँ होती, और तुझे याद है, माँ को कोई किसी के साथ बांट नहीं सकता। अच्छा, और तुझे याद है कि हमने एक वीडियो किस पे रिएक्शन दिया था, तो हमने कहा यार सिर्फ कारगिल के पहाड़ पे जो है ना इतनी हुई थी, तो उसमें मुझे नीचे 2-3 कमेंट आए थे ना, वो कहते हैं कि भाई ये भूमि को हम माता समझते हैं, हम कैसे दे दें किसी को। तो मैंने वहीं से मैं सीख गया था कि भारतीय जो है ना अपनी भूमि को माता समझते हैं, और चीनियों की इतनी हिम्मत है कि वो लद्दाख पे कब्जा करेंगे। देखो ना, भारत ने जो पटड़ी निकाली है पहाड़ों के बीचों बीच, वो किस तरह से जाती है भाई, आर्मी वालों को लेकर सीधा भाई साहब उधर बॉर्डर। अभी देखता हूँ ना चाइना क्या करता है। यार देख, अब 2-1 साल हो गए, चाइना क्यों नहीं भारत से मस्ती ले रहा? क्यों वो चीखे मारता है कि भाई साहब इंडिया ने उसकी बोलती बंद की हुई है। असल में मसला ये, वो जो चाइनिया कछुए, मेंढक, चूहे और ये जो गंद बिला खाते हैं ना, तो उनकी सही बोलती बंद की है। मेन बात ये है। तो यार आपके क्या थॉट है? तुम करते तो